Hello guys, this is Abhishek and welcome back to my channel Balanced MBBS. So today we are going to study the deep muscles of the back. So without wasting any time, let's get started. So आज का हमारा टॉपिक है डीप मसल्स ऑफ द बैक. सो डीप मसल्स ऑफ द बैक आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक मसल. जो हमारी डीप मसल्स होती हैं बैक की, उसे हम इंट्रिंसिक मसल भी बोलते हैं. एंड जो ये मसल्स होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी होती हैं. इसका मतलब वो एसोसिएटेड हैं उसके साथ. तो दीज मसल्स आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द डीप मसल्स. ओके. तो क्या होता है कि जो डीप मसल्स होती हैं बैक की, उसकी 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट सुपरफिशियल लेयर, सेकंड इंटरमीडिएट लेयर एंड द थर्ड डीप लेयर. जो पहली लेयर होती है वो होती है सुपरफिशियल लेयर, सेकंड इंटरमीडिएट लेयर एंड थर्ड होती है डीप लेयर. जैसे देखो क्या होता है बैक मसल्स में, हमारी बैक मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. ओके. बैक मसल्स, सुपरफिशियल बैक मसल, इंटरमीडिएट बैक मसल्स एंड डीप बैक मसल. तो क्या होता है, जो डीप बैक मसल होती है उसके भी 3 लेयर होती हैं. इसका मतलब अगर डीप बैक मसल अगर बंडल है 1 2 3, तो इसकी 3 लेयर है, पहली दूसरी तीसरी. ओके. कन्फ्यूज मत होना कि डीप मसल की जो 3 लेयर है वो तुम कंपेयर कर सको, कहीं तुम कंपेयर कर लो कि सुपरफिशियल इंटरमीडिएट बैक मसल्स, लाइक तुम समझो कि जो सुपरफिशियल लेयर है, कहीं तुम समझो कि इसमें ट्रेपेजियस मसल आ रही है या फिर लेटेस्ट मसल. ऐसा कुछ नहीं, ये डीप मसल की लेयर्स हैं. ओके. सो कन्फ्यूज नहीं होना. तो क्या करना है कि ये सबसे पहले क्या है इसमें कि इसकी 3 लेयर्स हैं, सुपरफिशियल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर एंड डीप लेयर. ओके. सो बारी बारी हम हर एक लेयर को देखेंगे. सो फर्स्टली सुपरफिशियल लेयर, द सुपर मोस्ट लेयर ऑफ द डीप मसल. सो इस को हम और क्या किसी नाम से देखते हैं, स्पाइनो ट्रांसवर्स ले. दीज मसल आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनो ट्रांसवर्स ले. एंड इसमें 2 मसल्स आती हैं. कौन सी? स्प्लीनस कैपिटिस एंड स्प्लीनस सर्विसिस. कौन सी 2 मसल्स हैं? स्प्लीनस कैपिटिस एंड स्प्लीनस सर्विसिस. ओके. हमने देखा है कि ये जो डीप मसल्स होती हैं सारी, चाहे सुपरफिशियल लेयर हो, इंटरमीडिएट लेयर हो या तो डीप लेयर हो, ये सारी किससे एसोसिएटेड रहती हैं? मोस्टली बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड लिटिल बिट बाय द लोअर पार्ट द सैक्रम, और जो अबव पार्ट बाय द ऑसिपिटल बोन. ओके. So these muscles are located on the posterior lateral aspect of the neck. As I told you, these are attached to the head also, these deep muscles, so they will pass through the neck. Okay. Now one by one हम हर एक मसल्स को देखेंगे, रीजन, इंसर्शन एंड फंक्शन, और किसी किसी का इंसर्शन और किसी किसी के इनर्वेशंस एंड ब्लड सप्लाई भी. तो फर्स्टली वी हैव स्प्लीनस कैपिटिस मसल. ओके. सो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है लिगामेंटम न्यूके से. ओके. ओरिजिन कहाँ से होता है? लिगामेंटम न्यूके. एंड जो हमारी सर्वाइकल 7 से थोरेसिक 3 तक की जो वर्टिब्रेस होती हैं, C7 to T3 वर्टिब्रेस की स्पाइनस प्रोसेस, ये इसका ओरिजिन है. अगर हम माने तो 1 C7, T1 T2 T3, ओके, ये 3 इसके जो स्पाइनस प्रोसेस होंगे इससे जुड़ेगी हमारी क्या, ये उसका ओरिजिन है हमारा स्प्लीनस कैपिटिस का. ओके. और जो हमारा इंसर्शन है वो कहाँ पे है? वो है मेस्टॉइड प्रोसेस पे. मेस्टॉइड प्रोसेस किसका पार्ट है? टेम्पोरल बोन का. ओके. सो मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल. ओके. एंड द ऑसिपिटल बोन. तो देखो क्या होता है, अगर हम इस फेस को अगर बनाए, फ्रॉम द बैक यू आर लुकिंग इट. ओके. फ्रॉम द बैक, तो ये मेस्टॉइड मान लीजिए. ठीक है. ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है. तो क्या होता है, ये ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे. ओरिजिन यहाँ पे. ठीक है. ओरिजिन एंड इंसर्शन यहाँ पे. इंसर्शन ओरिजिन, इंसर्शन ओरिजिन. ओके. सो इंसर्शन कहाँ पे है? सुपीरियर न्यूकल और दी लिगामेंटम न्यूके एंड C7 to T3 वर्टिब्रेस. एंड इंसर्शन, मेस्टॉइड प्रोसेस एंड ऑसिपिटल बोन. नेक्स्ट हमारे इसमें आता है फंक्शन. पहली बात इसमें क्या होती है कि हमेशा
बताता चुका हूँ मैं कि हमेशा ओरिजिन जो होता है हमेशा इंसर्शन को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है, ओरिजिन हमेशा इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका इंसर्शन कहाँ है, मेस्टर्ड प्रोसेस पे, ओके, यहाँ पे बिहाइंड द ईयर, ओके, एंड ऑसिपिटल बोन पे है। तो क्या होगा, ये जब खींचेगी तो तुम्हारा सर कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ, तो हेड विल मूव बैकवर्ड, ओके। अगर दोनों मसल एक साथ काम कर रहे हैं, सपोज करो ये दोनों मसल्स हैं और ये मेरा ये मेस्टर्ड प्रोसेस है जहाँ पे अटैचमेंट है, ओके। अगर दोनों काम कर रहे हैं, खींचेंगे, ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्रेन है, सपोज करो ये मेरा ब्रेन है और ये अटैचमेंट है। तो अगर खींचेगा तो पीछे जाएगा, अगर दोनों एक साथ खींचेंगे, ठीक है। अगर क्या होता है, तो मैं हर एक मसल्स की अपनी भी देखिए, मतलब सिंपल अगर सोचा जाए, एक मसल लिया, इन दोनों की जगह सिर्फ एक लेते हैं, ओके। एक लेगा तो एक खींचेगा तो साइड में थोड़ा खींचेगा, थोड़ा लेटरल में, ओके। तो इसमें हम दो वर्ड टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, एक होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है यूनिलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है कि हम दोनों मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, ओके। और यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, हम सिर्फ एक मसल ले रहे हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, ठीक है। सो इन bilateral, okay, in bilateral, see, bilateral both muscles will have to move simultaneously, okay, so they will move together, so head will move backward, okay. In unilateral contraction, one muscle is working, okay. In unilateral, your head will move in lateral direction, because if you move, if this attracts it, okay, your head will move like this or this, okay. So here you can see the muscle origin C7 to T3, okay, and superior nuchal line that is from here to here, okay, and the insertion is at the mastoid process. Now we are going to study the cervical or the splenius cervicis. So splenius cervicis muscle में क्या होता है, पहली चीज़ जो हमारी स्प्लीनियस कैपिटिस है वो सुपीरियर रहेगी स्प्लीनियस सर्विसेज के, ओके। इसका मतलब अब तुम बोलोगे कि ये तो दूसरी लेयर आ गई, नहीं, ये जो हमारी सुपरफिशियल लेयर थी ये दिखती है एक लेयर में दिखती है, मतलब कि ये कैपिटिस है तो सर्विकस हल्की उसकी थोड़ी नीचे रहती है, तो ये नहीं कहेंगे कि हम इंटरमीडिएट में आ गए, ओके। इंटरमीडिएट एक अलग मसल है। सो स्प्लीनियस सर्विसेज, इसकी ओरिजिन क्या है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3 to T6 vertebrae, okay, spinous process of T3 to T6, okay। और स्प्लेनिस कैपिटिस की क्या थी, C7 to T3। इसका मतलब देखो उसके जस्ट नीचे से ही क्या चालू हो गई, स्प्लेनिस सर्विसेज की ओरिजिन, ठीक है। इंसर्शन ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 to C3, ओके, मतलब स्पाइनस प्रोसेस जा रही है और ट्रांसफर प्रोसेस पर अटैच हो रही है। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम देखें, अगर ये वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, सपोज बोल लो ये वर्टिब्रीज हैं, ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और ये ट्रांसफर प्रोसेसेस हैं इसके, वर्टिब्रीज के ट्रांसफर प्रोसेसेस। तो हमने क्या बोला, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्पाइनस प्रोसेस से, थोड़ा जूम करके देखते हैं, स्पाइनस प्रोसेस से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। T3 to 3 4 5 6 T, ओके। अब ऊपर सर्वाइकल लेनी है C1 to C3, चलो C भी बना देते हैं, C1 to C3 बनानी है अब। सो 7, ओके। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी C1 to C3, ओके। तो इसका मतलब यहाँ से फाइबर निकलेगा, लेट मी ड्रॉ अनदर मार्कर, ओके, ऐसे फाइबर निकलेंगे, ठीक है, ऐसे फाइबर निकलेंगे, ओके, समझ आ गई। और क्या होता है, ये पहली बात, सर्जरी में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी मसल किसके नीचे है, कौन कहाँ पे ओरिजिन कर रहा है, कौन कहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ये मेन है। अगर तुम्हें सर्जरी में ये नहीं पता कि तुम्हारी मसल कौन सी कहाँ ओरिजिन ले रही है, कौन कहाँ इंसर्ट कर रही है, तो पता नहीं बाई चांस तुम किसकी कौन सी मसल काट दो, पता चला तुम सर्जरी करने जा रहे हो और तुमने स्कैपल लिया हाथ में, तुम्हें नहीं पता कि कौन कितनी डीप में मसल है, पता चला तुम्हें सिर्फ काटनी थी लेटिसमस डॉर्सी, अब तुमने पकड़ा स्कैपल और तुम काटने चले गए, तुम पता डीप मसल तक चले गए,
तुमने कौन सी आर्टरी रप्चर कर दी। तो मेन पता रहना चाहिए कि कौन सी मसल कहाँ तक है और उसकी क्या ओरिजिन है और क्या इंसर्शन है। इसके बिना ना ही तुम कोई क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिकल तो भूल ही जाओ। ठीक है। नाउ देखो यही है, कौन सी सर्विसेज। ओके, दिस इज सर्विसेज। देखो जैसे मैंने बताया था कैपिटिस जो होती है वो ऊपर रहेगी। ओके, जो सर्विसेज है वो कैपिटिस के नीचे रहेगी। अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट लेयर पे। पहले हमने क्या पढ़ी, सुपरफिशियल लेयर, अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेयर में। तो जो हमारी इंटरमीडिएट लेयर होती है उसमें 3 मसल्स होती हैं। कौन कौन सी, इलियोकोस्टालिस, ठीक है, लॉन्गिसिमस एंड स्पिनैलिस मसल। कौन कौन सी मसल्स है, इलियोकोस्टालिस, नाम से ध्यान रखना, इलियो से मतलब इलियम से, कॉस्टल मतलब रिब्स तक। कभी कभी क्या होता है कि जो नाम होता है मसल्स का उसी से हमारा ओरिजिन और इंसर्शन पता चल जाता है, जैसे इसमें भी पता चलेगा। तो सबसे पहले मसल कौन सी हमारी, इलियोकोस्टालिस मसल, दूसरी लॉन्गिसिमस मसल एंड तीसरी स्पिनैलिस मसल। ओके, और इन तीनों मसल को जब हम एक साथ बोलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इरेक्टर स्पिने। ओके, अगर हम तीनों मसल्स को एक साथ बोलें तो उसे क्या बोलते हैं, इरेक्टर स्पिने। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर सपोज करो एग्जाम में तुम्हें अगर इंटरमीडिएट लेयर ना बोल के इरेक्टर स्पिने बोल दे और उसकी ओरिजिन एंड इंसर्शन पूछ ले या फिर एज अ कलेक्टिव पूछ ले, तो तुम्हें पहले पता तो रहना चाहिए कि उसके मसल्स होती क्या है। कि पता चला तुम सोचने लगे इरेक्टर स्पिन है, अरे इसका ओरिजिन क्या इंसर्शन क्या है, अरे नहीं बाबा, इसका ओरिजिन इंसर्शन नहीं, इसकी 3 अपनी खुद मसल्स हैं, इस 3 को कलेक्टिवली बोला जाता है इरेक्टर स्पिन है। ये ना सोचना कि तुम इरेक्टर स्पिनर मसल बोल दी, नहीं नहीं नहीं, इसका ओरिजिन इंसर्शन हमें पता नहीं, पता है। ये तीनों एक साथ काम करती हैं। ओके, ये तीनों एक ग्रुप के ही मसल्स हैं, इरेक्टर स्पिन है। ये मत सोचना कि तुमने इरेक्टर स्पिन पढ़ी नहीं है, ये कलेक्टिवली बोला जाता है। तुम्हें अलग अलग मसल्स पता हैं, बी कॉन्फिडेंट। सो चलो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इलियोकोस्टालिस, नाम से पता चल रहा होगा, इलियम, इलियम, कोस्टालिस, कॉस्टल, कॉस्टल किसको बोलते हैं, रिब्स को। ओके, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इलियम और कॉस्टल से कोई कोरिलेटेड है। देखते हैं। पहली बात क्या होता है, सपोज करो कि ये तुम्हारी वर्टिब्री है। ओके, ये तुम्हारी एक, तो क्या होता है देखो, ये तुम्हारी इलियोकोस्टालिस, ये लॉन्गिसिमस, और एक तीसरा कलर ले लेते हैं, स्पिनैलिस। तो हमारी इलियोकोस्टालिस कहाँ पर है, सबसे मोस्ट लेटरल पे। देखो सबसे लेटरल पे इलियोकोस्टालिस है, इंटरमीडिएट पे कौन सी है, बीच में कौन सी है, लॉन्गिसिमस, और सबसे मिड लाइन पे कौन सी है, स्पिनैलिस। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये तो पता रहना चाहिए ना कि कहाँ पे कौन सी मसल्स हैं। तो सबसे लेटरल पे कौन सी है, इलियोकोस्टालिस, मोस्ट लेटरल इज इलियोकोस्टालिस, बीच में लॉन्गिसिमस। ओके, और सबसे बीच में, इन दोनों के बीच में, मिड लाइन पे नहीं, इन दोनों के बीच में लॉन्गिसिमस, और सबसे मीडियम में जो वर्टिब्रे के सबसे पास होगी वो होगी स्पिनैलिस, इंटरमीडिएट लेयर में। ओके, तो चलो अब क्या होता है कि जो इलियोकोस्टालिस मसल है इसके भी अपने 3 पार्ट्स हैं। और ये पार्ट्स कैसे डिवाइडेड हैं कि कौन से रीजन में ये जो मसल गई है उसका वहाँ पे अपना ही ओरिजिन और अपना ही इंसर्शन है। अगर सपोज करो कि मेरी एक बहुत लंबी मसल है, सपोज करो ऑसिपिटल बोन से चल रही है और लंबर तक आ रही है, ठीक है, तो ऑसिपिटल बोन से सर्वाइकल पार्ट तक मैं उसे सर्वाइकल पार्ट बोल दूंगा उसका। थोरैसिक वर्टिब्रा जब तक रहेगी तो उसमें थोरैसिक बोल दूंगा, जब तक लंबर वर्टिब्रा तक रहेगी तब तक मैं उसे लंबर बोल दूंगा। ऐसी यही है, इसका जो सर्वाइकल पार्ट में रहता है तो इसे सर्विसेज बोलते हैं, जब थोरैसिक में पार्ट रहता है उसका तो थोरैसिस बोलते हैं, और लंबर में तो लंबोरम। इसलिए इलियोकोस्टालिस सर्विसेज, इलियोकोस्टालिस थोरैसिस एंड इलियोकोस्टालिस लंबोरम। ओके, इसको इरेज कर देते हैं ना। देखो इलियोकोस्टालिस सर्विसेज, सर्विसेज नाम याद आ रहा है, सर्वाइकल में होगा, तो उसका ओरिजिन क्या है, 3 to 6 रिब्स। ओके, नाम ही पता था ना इलियोकोस्टालिस, मतलब कोस्टल रिब्स तो आएंगी, तो ओरिजिन कहाँ से है, रिब से। कितनी, 3 to 6 रिब्स। एंड इंसर्ट कहाँ हो रहा है, सर्वाइकल होना ही चाहिए क्योंकि सर्विसेज बोला है हमने, इलियोकोस्टालिस सर्विसेज, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे पे इसका क्या होना चाहिए,
इंसर्शन, तो कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रेज 4, 5, 6 के ट्रांसफर प्रोसेस पे। ट्रांसफर प्रोसेस तो बताया था तुम्हें कि अगर ये मीटो है तो यहाँ पे ट्रांसफर प्रोसेस होता है और ये हमारा बीच में स्पाइनस प्रोसेस। तो इसका मतलब अगर अगर सपोज करो कैसे अटैच होगी, देखो ये सर्विसेज, देखो ये रिब्स है कॉस्टल, ठीक है, तो यहाँ से जुड़ रही है और देखो इस पर जा रही है ट्रांसफर प्रोसेस पे। ओके, तो ये कौन सी थी, इलियो कॉस्टैलिस सर्विसेज। ओके, अब हम कौन से पढ़ेंगे, इलियो कॉस्टैलिस थोरेसिस। थोरेसिस क्यों, थोरैक्स पार्ट में, इलियो कॉस्टैलिक इलियम एंड रिब्स। तो देखो ओरिजिन क्या था, रिब्स ही थी, इसमें क्या है 7 to 12। ओके, इसमें क्या थी 3 to 6, इसमें 7 to 12। ओके, इंसर्शन, इंसर्शन कहाँ पे है, एंगल ऑफ रिब्स 1 to 6, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रे। ओके, तो क्या हो रहा है 7 से लेकर 12 से स्टार्ट हो रही है, पर मतलब देखो यहाँ से 1 2 3 4 देखो यहाँ तक तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये सब यहाँ से फाइबर ओरिजिनेट कर रहे हैं, फिर जाके फाइबर जस्ट ऊपर वाले पे जाके अटैच हो जा रहे हैं, ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे अटैच हो जाए, और एक एक फाइबर को जाके C7 पे भी अटैच हो जाएंगे, समझे। ये है इसका ओरिजिन। ओरिजिन क्या है हमारा रिब्स 7 to 12, इंसर्ट कहाँ हो रही है जस्ट ऊपर वाली से, मतलब 1 to 6 वाली से। ओके, 1 to 6 वाली से, एंड कुछ फाइबर C7 वर्टिब्रे के ट्रांसफर प्रोसेस। सो इंसर्शन इज एज दी 1 to 6 रिब्स एंड ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द C7 वर्टिब्रे। फंक्शन वही बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल जब दोनों मसल्स काम करेंगी तो एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, इसका मतलब पीछे खींचेंगी। ओके, यूनिलेटरल, अब बोला था यूनिलेटरल है, एक मसल खींच रही है तो कहाँ जाएगी, लेटरल साइड, सो लाइक दिस। ओके, सो इट विल मूव द लेटरल फ्लेक्शन, दिस इज द मसल। ओके, now the last in this is the iliocostalis lumborum in the lumbar part। so इसका ओरिजिन कहाँ पे है, लंबर पार्ट है तो सैक्रम है नीचे। ओके, तो लंबर पार्ट है ये, लंबर पार्ट तो सैक्रम भी तो है, तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो देखो ओरिजिन हो रहा है लेटरल क्रेस्ट ऑफ सैक्रम, मिडल एंड ऑफ इलियक क्रेस्ट एंड थोरैकोलंबर फाशिया। देखो ये है थोरैकोलंबर फाशिया, ठीक है, ये तुम्हारा इलियक क्रेस्ट होता है। तो इलियक क्रेस्ट का कौन सा पार्ट ले रहे हो, मिडल वाला, ये मिडल पार्ट ले रहे हैं हम, मीडियल, तो मिडल पार्ट ऑफ इलियक क्रेस्ट, थोरैको लंबर फाशिया, दो चीज़ हो गई। लास्ट क्या है, सैक्रम का लेटरल पार्ट, देखो सैक्रम का मिडल पार्ट ये है, तो ये कौन सा पार्ट होंगे, लेटरल पार्ट ऑफ सैक्रम। अब इंसर्शन क्या है, इसका इंसर्शन जो है हमारा 5 to 12 रिब्स, मतलब 5 6 7 8 9 10, ये दो फ्लोटिंग 11 एंड 12। ओके, सो 5 to 12 हमारी रिब्स पे जाके जुड़ रहा है, एंड ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ 1 to 4। देखो ये जो हमारी ये ना, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 1 to 4 पे जाके जुड़ रही है इसके ट्रांसफर प्रोसेस पर, तो इसका इंसर्शन है, ठीक है। अब फंक्शन, फंक्शन क्या है, वही बायलेटरल एंड यूनिलेटरल। बायलेटरल में पीछे स्पाइन को खींचेगा एंड यूनिलेटरल में लेटरल फ्लेक्शन। तो अभी तक हमने लॉन्गिसिमस मसल हमने अभी तक हमें देखी कौन सी भी, इलियोकोस्टालिस। अब हम नेक्स्ट मसल हमारी लॉन्गिसिमस मसल। लॉन्गिसिमस इसका मतलब नाम से तो चला कुछ लॉन्ग है, तो ये जो हमारी इरेक्टर स्पिनी की सबसे विड्थ में जो सबसे बड़ी है मसल वो यही है, लॉन्गिसिमस। सो दिस इज सेकंड मसल एंड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू, बिटवीन द स्पिनालिस एंड द इलियोकोस्टालिस, ठीक है। अब इसका भी सेम वही है, जिस पार्ट में जाएगा उस हिसाब से इसका नाम है, जैसे लॉन्गिसिमस कैपिटिस, लॉन्गिसिस सर्विसिस एंड लॉन्गिसिस थोरेसिस। कैपिटिस क्यों बोला, क्योंकि इसमें कैपिटिस का मतलब है कपूत, मीन्स हेड पे जुड़ रहा है कुछ, इसके वजह से हम कैपिटिस बोलते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C4 to T5, C4 से T5 पे इसका ओरिजिन है, एंड इंसर्टिंग एट दी मैस्टॉइड प्रोसेस। और मैस्टॉइड प्रोसेस पे और कौन से हमने अभी जो पढ़ा है वो मसल कौन सी जुड़ती थी उस पर, हमारी स्प्लीनियस
कैपिटिस। वो भी कैपिटिस थी, ये भी कैपिटिस है, और दोनों का इंसर्शन सेम है। ओके, तो फंक्शन भी नियरली सेम ही है। फंक्शन क्या है बायलेटरल में? एक्सटेंशन ऑफ हेड, वही पीछे खींचना। यूनिलेटरल में क्या है? लेटरल फ्लेक्शन। ओके, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। और ये ब्लड सप्लाई, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब हमारा इस यूट्यूब चैनल पे हम जब मसल्स की जब हम ब्लड सप्लाई जो अच्छे से पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ ह्यूमन बॉडी, जब हम नई सीरीज चालू करेंगे तो उसमें हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे पूरा कि कौन सी किसकी ब्रांच है। तो पहले बेसिक नॉलेज के लिए जो ब्लड सप्लाई है हमारी इस मसल की, लॉन्गिस्मस कैपिटिस मसल की, वो क्या है? वर्टिब्रल आर्टरी, डीप सर्वाइकल आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी एंड दी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, पर जब हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेली तो फिर तभी पता चलेगा कि कौन सी आर्टरी किस जगह का सप्लाई दे रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। ओके, ये भी मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी मसल कौन से किसको सप्लाई आ रहा है, कौन सी मसल को कैसे आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एंड इनर्वेशन इज बाय द स्पाइनल नर्व्स। अब भी सारी मसल्स बैक में है तो पोस्टीरियर में है, तो इसलिए कौन सी ब्रांच होनी चाहिए? पोस्टीरियर ब्रांच। ओके, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व। और ये रही मसल, देखो ट्रांसवर्स से चल रही है और कहाँ पे जा रही है? मैस्टोइड प्रोसेस पे। अब लॉन्गिसिमस सर्विसेज मसल। ओके, लॉन्गिस सर्विसेज मसल जो है उसका कहाँ पे ओरिजिन है? ओरिजिन है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ T1 टू T5। ठीक है, इंसर्शन C2 से C6 पे, दोनों ट्रांसफर प्रोसेस पे ही हैं, T1 से T5 एंड C2 से C6। इसका मतलब नीचे से ओरिजिन ले रही है, ऊपर जा रही है, तो मतलब खींचेगी नीचे की तरफ। तो जब खींचेगी नीचे की तरफ, ओरिजिनेशन क्या है? ऊपर की तरफ है, और ओरिजिन का है नीचे, तो जब खींचेगी तो किसी चीज़ का, अगर ऐसी यही चीज़ है, मेरी पेन ही है, अगर मैं इसे ओरिजिन यहाँ पर है, इंसर्शन यहाँ पर है, ओके, तो जब खींचूंगा तो पीछे तो आएगी, स्पाइन ही तो है, पीछे तो आ रही है। सो जब दोनों में से एक साथ काम करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, अगर एक तो लेटरल फ्लेक्शन। मतलब लगभग जो सारी फंक्शंस है यूनिलेटरल में सब सेम ही हैं। क्यों? क्योंकि ये सब डीप है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है स्पाइंस के। ओके, अब ब्लड सप्लाई, इसमें देखो जो सारी मसल्स हैं, सारी जितने भी लंबर हमारी है लॉन्गिसिमस की, सबकी ब्लड सप्लाई सेम ही रहेगी। पिछली मसल्स की भी सेम थी, देखो इसकी भी वर्टिब्रल आर्टरी है, डीप सर्वाइकल है, ऑसिपिटल एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है। ठीक है, इनर्वेशन भी सेम है। ये ब्रांचेस का भी नाम नहीं है, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रखा है कि हाँ कि ये स्पाइनल नर्व्स के थ्रू ही आ रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हर एक मसल की स्पाइनल नर्व जाता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सी किसको सप्लाई कर रही है, पर कोशिश करेंगे तुम्हें याद कराने के लिए। ओके, तो अब इस मसल के सब इसका लास्ट बचा है थोरेसिक मसल, जिसमें लॉन्गिसिमस थोरेसिक मसल। अब देखो क्या होता है कि जो इसका ओरिजिन है, इसके दो पार्ट हैं। मीन्स ये थोड़ा सा पार्ट इसमें लंबर में आता है और थोड़ा सा थोरेसिक पार्ट तो है ही, तभी तो थोरेसिक हल्का सा बहुत लंबर में भी आता है। तो जो लंबर पार्ट होता है उसमें क्या होता है? इलियम का मीडियल पार्ट एंड सैक्रोइलियक लिगामेंट। ठीक है, तो इसका जो लंबर पार्ट है वो कहाँ पे इंसर्ट करता है? ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ L1 टू L5, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ L1 टू L5। एंड जो थोरेसिक पार्ट होता है उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? ट्रांसफर प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L1 टू L5, मीडियल सैक्रल क्रेस्ट एंड इलियक क्रेस्ट। कहाँ पे जाके जुड़ती है ये? ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ T1 टू T12 एंड एंगल ऑफ रिब्स 7 टू 12। देखो अभी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अभी तो समझना थोड़ा मुश्किल भी लगता है कि ये कहाँ जा रही है, कैसे ऊपर नीचे इसे याद कैसे करें। देखो एक बार में मसल्स याद नहीं होती है। एनाटॉमी अगर तुम सोचो एक बार तुमने पढ़ ली तो एनाटॉमी तुम्हें याद हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर अभी यही मैं देख रहा हूँ, अभी अगर मैं इसे कल ना देखूँ, सपोज़ कर इसे मैं कल ना देखूँ, मैं इसे एक हफ्ते बाद देख रहा हूँ, ये अपने में ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, जो डीप मसल्स होती हैं उनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं
कि उन्हें जो ग्रॉस नॉलेज होती है वो थोरैक्स की ले लेंगे, बैक की ले लेंगे, सुपरफिशियली आर्म्स की ले लेंगे। पर जब बात आती है हैंड, फुट, जहाँ पे पता ही नहीं आता कि कहाँ पे कौन से लिगामेंट, कौन सी मसल, छोटी छोटी सी मसल कहाँ पे जिधर जा रही है उनको पता ही नहीं रहता है, तो उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, तो क्या करते हैं उसे स्किप कर देते हैं, बोलते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, फिर वो तो रह जाता है। ऐसे यही होता है बैक में भी। क्या होता है, सुपरफिशियल तो तुम पढ़ लेते हो, तुम्हारा ट्रेपेजस है, लॉन्गिसिमस है, रेम्बॉइड है, सेटस पोस्टेरियर सुपीरियर इंफीरियर है, इतना पढ़ लिया, हो गया तुम्हारे लिए इतना बैक का। अरे भाई बैक डीप कौन पढ़ेगा, जो क्लोज रिलेटेड है तुम्हारे स्पाइन के, तुम वही नहीं पढ़ रहे हो, तुम सुपरफिशियली तो तुम काट के निकाल दोगे उसे जब ऑपरेशन करोगे। अगर सपोज को तुम स्पाइन का ऑपरेशन ही करने जा रहे हो, तुम ओपन करना है तुम्हें, तुम ऊपर ऊपर के तो काट लोगे आराम से, तुम्हें नीचे का नहीं पता कि इसका कहाँ ओरिजिन है, पता चला तुमने। अब क्या होता है कि मसल अगर ऐसे डायरेक्शन में उसके फाइबर्स हैं, ठीक है, अब क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता उसके फाइबर इस डायरेक्शन में थे। फाइबर कैसे पता चलते हैं, ओरिजिन और इंसर्शन से। जहाँ ओरिजिन और इंसर्शन होंगे उसी डायरेक्शन में फाइबर्स भी होंगे। अगर सपोज कर फाइबर ऐसे थे तो तुम्हें नहीं पता उसके फाइबर कैसे थे, तुमने ऐसे काट दिया, अब क्या होगा, इंसर्शन अलग ले गया मसल, सर्वाइकल अलग ले गया, पर जब तुम सूचर लगाने आओगे तो कितना मुश्किल पड़ेगा, समझ रहे हो। पर अगर सपोज करो ऐसी ही मसल थी तो तुमने ऐसे ही काटा है, ठीक है, तो दोनों इंटैक्ट तो रहेंगे एक साथ, बस तुम्हें क्या करना है, हल्की हल्की बीच में सूचनी करनी पड़ेगी, तो मसल जल्दी हील हो जाएगी। पर अगर तुमने अपोजिट ही काट दिया तो मसल को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये याद रहना पड़ता है कि ओरिजिन रिलेशन कहाँ पर है, ठीक है। फंक्शन भी सेम, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल में, एक्सटेंशन एंड लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। एंड इसमें थोड़े ब्लड सप्लाई में चेंजेस हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है, मीन्स अब ये वर्टिब्रीज और रिब्स के बहुत पास में है, तो इसलिए इंटरकॉस्टल आर्टरीज भी हैं, सुपीरियर पोस्टीरियर वाली, सबकॉस्टल आर्टरी है, और लंबर पार्ट भी था, इसलिए लेटरल सैक्रल आर्टरी है, मीडियन सैक्रल आर्टरी। और ये मसल है, देखो ये तो थोरेसिक पार्ट हो जाता और ये लंबर पार्ट, ठीक है। और ये टोटल है लॉन्गिसिमस की, ये कैपिटिस पार्ट, ओके, इसके नीचे सर्विसेस पार्ट एंड ये थोरेसिक पार्ट, ठीक है। और हमारी इंटरमीडिएट लेग की जो लास्ट मसल है वो है स्पिनालिस मसल, ओके। तो जो स्पिनालिस मसल है वो मीडियल मसल है, किसकी, इरेक्टर स्पिने के। ध्यान रखना, सबसे लेटरल में कौन सी थी, इलियोकोस्टालिस, ओके, बीच में लॉन्गिसिमस, एंड जो सबसे मीडियली थी वर्टिब्रल कॉलम के वो कौन सी है, स्पिनालिस, ओके। वही फिर से कैपिटिस, सर्विसेज एंड थोरेसिक, जिस पार्ट में रहेगा उस हिसाब से इसका नेम है। तो एक तो तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ आए, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं बहुत टाइम जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर देखो तुम्हें नहीं पता ना क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। अब सपोज करो तुमने ये स्किप ही कर दिया, ओके, और क्या होता है कि तुम्हारा उस दिन बैड लक ख़राब, तो क्या टीचर ने तुमसे पूछ लिया कि चलो डीप मसल ही बताओ आज। वैसे टीचर क्या करता है, सुपरफिशियली छोड़ के पूछ के छोड़ देता है कि हाँ बच्चों को ग्रॉस नॉलेज है। पर बाय चांस अगर कोई टीचर अच्छा सा मिला और उसने पूछ लिया मुझे डिटेल में बताओ, तो तुम क्या बताओगे, सिर्फ नाम कि हाँ ये स्प्लीनस होता है, ये इंटरकॉस्टल होता है, ये कुछ नहीं पता फिर तुम्हें। तो भाई देखो तुम एमबीबीएस कर रहे हो यहाँ पे, एमबीबीएस की मजाक नहीं है, तुम्हें हर एक पार्ट, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल आनी चाहिए। अगर तुम, ये थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर है पर थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। देखो क्या होता है एमबीबीएस में, अभी तुमने एनाटॉमी पढ़ी, इस हिसाब से तुम सर्जरी भी पढ़ोगे, पर जब तुम्हें एनाटॉमी की ही नॉलेज नहीं है तो तुम सर्जरी कहाँ से पढ़ोगे। और तुम्हें पता है कि अब तो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, और इसमें सर्जरी खुद 120 नंबर की है, मतलब 540 में क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन सर्जरी के हैं। सोचो सर्जरी 120 नंबर की है, सर्जरी के लिए एनाटॉमी चाहिए, तुम्हें एनाटॉमी का ए भी नहीं पता, चलो ए पता है, उसके बाद पता ही नहीं, तुम्हें सुपरफिशियली पता है बस कि हाँ यहाँ पे ये मसल होती है, यहाँ पे ये मसल होती है। और एमसीक्यू में तो ये तो पूछेगा नहीं तुमसे एनटीए में जाके या नीट पीजी में जाके, सो टेल मी अबाउट दिस सुपरफिशियल बैक मसल एंड द ऑप्शंस आर लॉन्गिसिमस, इलियोकोस्टालिस
एंड दी rhomboid मसल एंड द ट्रेपेजेस, बस तुम गए ट्रेपेजेस पर टिक करके आ गए। इतना आसान क्वेश्चन होते हैं? अगर इतना आसान क्वेश्चन होता तो एमसीआई रेट इतना कम होता? माना एमसीआई रेट कम है, पर उसके पीछे रीज़न भी बहुत होते हैं। क्या? स्टडी नहीं करना। अगर तुम स्टडी ही नहीं करोगे तो तुम्हारा एमसीआई रेट इंक्रीज ही कैसे होगा? समझ रहे हो बात को? अभी तो तुम मस्ती कर लोगे, टीवी देख लोगे, मूवी देख लोगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अभी तो तुम बुक से देख के बोल दिया, तुमने स्प्लिट स्क्रीन करके बोल दिया, पर आगे क्या? आगे तो स्प्लिट स्क्रीन नहीं हो सकती ना। अगर तुम्हारे सामने पेशेंट खड़ा है और तुमसे एग्जामिनर पूछ रहा है बताओ इसे क्या, इसको डायग्नोस करो, तो तुम क्या बोलोगे? स्प्लिट स्क्रीन खोल के दोस्त को बोलोगे कि मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो भाई देखो, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल नहीं पढ़ोगे उस चीज़ की तो काम आगे नहीं चलेगा। यही अभी तुम बेसिक पढ़ रहे हो, अभी इसमें स्पेसेस आएंगे, इसमें तुम्हारे वीक पॉइंट्स आएंगे, इसके ही तुम्हारे अगर इसी मसल का इन्फेक्शन हो गया तो इस मसल को निकालना कैसे है, इसको ट्रीट कैसे करना है, इसमें हम एंटीबायोटिक्स लगानी है, कैसे क्या करना है, कैसे में एनेस्थीसिया करना है, कैसे इसे सेंसिटिविटी कम करनी है, कैसे इसकी फंक्शन को कैसे कंट्रोल करना है। पहले बेसिक तो याद करो कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, किधर से फाइबर्स आ रहे हैं, ब्लड सप्लाई कैसे आ रही है, तो ही तो आगे कुछ कर पाओगे। यही तुम्हारा बेस्ट टाइम है। यही जब कॉलेज खुल जाएंगे अभी, फिर उसके बाद तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा कि तुम ये सब चीज़ें दोबारा पढ़ सको। एमबीबीएस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट ये कोर्स है। इसमें तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि तुम दोबारा पीछे रिवाइज करो। तुम्हें खुद टाइम निकालना है, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल पक्का रहना चाहिए कि हाँ, कि मुझे ये सब पूरा कंप्लीट करके रखना है। अभी तुम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ रहे हो, हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम सेकेंड में फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, तुम पीछे पीछे छूटता चलेगा। थर्ड ईयर में फिर और वास्ट सब्जेक्ट, इंटरनल मेडिसिन, तुम्हारी पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, सब कुछ आता चला जा रहा है, तुम्हारे पीछे सब छूटता चला जा रहा है। एनाटॉमी सबसे पहले ख़त्म हो जाती है, वो सबसे छूट जाएगी, फिर क्या होगा, तुम आगे क्या करोगे? तुम स्टिमुलेशन सेंटर में कुछ करोगे, ना तुम्हारा फिर आगे तुम डॉक्टर में तुम असिस्ट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो सबसे बढ़िया बात है अपना टाइम बचाओ, ठीक है? बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से कर सकते हो। और नीट जो तुम्हारा एंटी एग्ज़ाम हो रहा है, नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट, ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता, आसान हो सकता है, ये आसान भी नहीं है, मतलब हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। और मिनिमम अगर 10-5 MCQs भी रोज़ हल्के फुल्के अगर कर लेते हो तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि MCQs आएंगे। देखो, तुमने एक बार नॉलेज तो ले ली, फिर उसके बाद उस चीज़ के तुमने क्वेश्चंस ही नहीं करे, ठीक है? तो क्वेश्चन नहीं करे तो तुम वो चीज़ भूल जाओगे। खुद ही याद करो, जब तुम नीट का एग्ज़ाम देते थे, बायो तो कितने अच्छे से पढ़ते थे, पर बायो याद कैसे होती थी? MCQs कर करके तभी तो तुम्हें याद होती। ये तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे याद होता था? एग्जाम्पल इतने सारे थे फ्लावर्स के, पर याद हुए ना कि नहीं हुए उस समय? तो वही चीज़ है, प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, और जितना याद कर सकते हो करो। एक छोटी सी बुक के पीछे मत रहो, जितना नॉलेज गेन कर सकते हो बुक से वो जितना नॉलेज गेन करो। एटलस देखो, एटलस में हर चीज़ें रहती हैं, हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है? थोड़ा हम अपने टॉपिक से पीछे चले गए थे, कोई नहीं, थोड़ा समझना भी ज़रूरी रहता है कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम ही है जो इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही टाइम तुम्हें आगे लेके जाएगा। ये वही टाइम है जब तुम और बच्चों से आगे निकल सकते हो, ये वही टाइम है। अगर इस टाइम में तुम आगे निकल गए तो बच्चा वो तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि उसने वो टाइम क्रूशल टाइम चाहिए। कोविड में तो तुम्हें इतना फ्री टाइम मिला है, वो तुमने अगर तुमने अच्छे से काम कर लिया इस चीज़ पे तो तुम काफ़ी, मतलब अगर मैं बोलूँ तो तुम लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के आगे निकल जाओगे। क्योंकि देखो, आलस हर किसी में होता है, पर जब बर्डन रहता है कॉलेज का तो सब कोई करता है। पर इसमें क्या है, ऑनलाइन में बर्डन नहीं होता कुछ भी, सब कैसे न कैसे करके पास हो रहे हैं। पर इसमें अगर तुमने अच्छे से कर दिया तो यू आर दी बेस्ट। ओके, सो स्टडी हार्ड नो। स्प्लीनस कैपिटिस, अब अपने सेटअप पे आते हैं, थोड़ा सा भटक गए थे। तो इसका जो ओरिजिन होता है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 to T1 वर्टिब्री। ओके, एंड इंसर्शन कहाँ होता है? मिड लाइन ऑफ ऑसिपिटल बोन। तो ये जो मिड लाइन है ऑसिपिटल बोन की, ये इंसर्शन है, और ओरिजिन कहाँ पे है? स्पाइनस प्रोसेस।
ये C7 एंड T1, ठीक है। नाउ इसका कॉन्ट्रैक्शन बायलैटरल वही, जब दोनों फाइबर एक साथ काम करेंगे। कैपिटिस बोल रहे मतलब हेड आएगा ही आएगा, एक्सटेंशन ऑफ हेड, सर्वाइकल एंड थोरेसिक क्योंकि वर्टिब्रेज है रीजन में, एंड यूनिलेटरल लेटरल फ्लेक्शन ऑफ सर्वाइकल थोरेसिक स्पाइन, स्पिनालिस सर्विसेस इन सर्विकल पार्ट में। तो C7 to T1 ये सेम है, एंड न्यूक्लियर लिगामेंट जुड़ रहा है इसमें, ओके। कभी कभी क्या होता है, जो स्प्लीनस कैपिटिस है ना, वो किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है या किसी में नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मसल प्रेजेंट हो। ये मसल है स्पिनालिस कैपिटिस मसल, ये किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो सकती है, किसी में नहीं, इसलिए याद रखना। और स्प्लीनस सर्विसेज, इसका इंसर्शन कहाँ पे है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C2 से C4 वर्टिब्री। फंक्शन दोनों के सेम है। ये हमारी ओके, here is the origin and here the insertion, and the last spinalis thoracis muscle. Origin spinous process of T12 to L2 vertebrae, T11 to L2 vertebrae, and insertion is at the spinous process of T2 to T8 vertebrae. तो कितना confusing है ये कि कौन सी कितनी कितनी ऊपर है, ये याद ही करके आएगा, ओके। एंड फंक्शन तीनों के सेम है, बस पार्ट्स अलग लगते हैं पर फंक्शन तीनों का सेम है। वही हमारे स्पाइन और हेड को क्या करना, मूव करना, ओके। अब आते हैं ब्लड सप्लाई। सो ये हमारे रिब्स के पास होती है, तो इसलिए पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, सर्वाइकल आर्टरीज एंड वर्टिब्रल आर्टरी। तो जो हमारी जो वर्टिब्रल आर्टरी है, एक थोड़ा नॉलेज, वर्टिब्रल आर्टरी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ subclavian artery, okay, and innervation is by the posterior rami of the spinal nerve. तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है इस वीडियो का, डीप मसल्स ऑफ द बैक। अगली बार हम डीप मसल्स ऑफ द बैक में हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया है वो है डीप लेयर ऑफ डीप मसल ऑफ द बैक। डीप लेयर अगले पार्ट में हम पार्ट 2 में हम डीप लेयर के बारे में पढ़ेंगे, किसके, डीप मसल्स के, ओके। तो बस आज के लिए फिर इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बैलेंस MBBS। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए कि आपको जो एनाटॉमीज की लेटेस्ट वीडियो है वो अपडेट्स मिलती रहे। सो टिल देन, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड फॉलो योर ड्रीम्स।